हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है, उसी के मैं कुछ और एक्स्ट्रा सम, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, एनसीईआरटी के ही कुछ इंपॉर्टेंट सम लेकर आई हूँ। ठीक है। 11.2 का 8 सम है ये। अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक बाउल दे रखा है। ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है। 0.25 उसकी थिकनेस है। ये देखो, मैंने उसकी थिकनेस लगा दी है कि ये अंदर और बाहर का डायमीटर मतलब अलग अलग रहेगा, तो इसकी थिकनेस जो है 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस, इनर मतलब सिर्फ अंदर के अंदर का रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें आउटर रेडियस बनाना पड़ेगा। ठीक है। इनर रेडियस of bowl is equal to 5 centimeter, thickness is equal to 0.25 centimeter, and outer radius is equal to 5 plus 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। ओके। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वो है पाई आर एल। पाई, यहाँ पे हम पाई 3.14 भी यूज कर सकते हैं, इनटू आर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर में है, वो कोन का फॉर्मूला लगा दिया। हेमिस्फीयर का CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू 525 ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका। ये सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करने और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो चले नेक्स्ट सम पे। तो ये रहा आपका 11.2 का 8 क्वेश्चन। ठीक है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दे रखा है, इसमें एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और वो पूरी तरह से इसके अंदर है, यानी इसकी जो साइड्स है उनको टच कर रहा है। ठीक है। तो इसे एक चीज और है, जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, वो इसका डायामीटर है, स्फीयर का डायामीटर है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया पता करना है। अब हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस आ रही है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले क्या लिखेंगे हम? रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। अब हम क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए? पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r। ठीक है। हाइट उसकी 2r है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया अभी तक हमने किया नहीं है, इसका होता है 2 पाई आर एच। ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो अब 2 पाई को हम पाई रहने देते हैं, आर को भी हम आर रहने देते हैं, और एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2r। तो ये बन जाएगा 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने पूछा था रेशियो ऑफ
एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, तो इनकी रेशियो हमें फाइंड करनी है थर्ड सम में। तो उसमें आया है 4πr², ठीक है, एंड इसमें भी आया है 4πr²। तो आपका सारा जो है वो वैल्यूज कट गई, यानी 1:1 इसका आंसर आ गया। हुआ क्लियर हुआ? ठीक है, कि यहाँ पे एक स्फीयर और सिलेंडर का हमने एरिया लिया, लेकिन वो दोनों इक्वल आ गए, तो उससे दोनों का क्या आ गया, सरफेस एरिया की रेशो 1 बना गई। ठीक है, चले नेक्स्ट सम पे। तो ये हमने ले लिया है स्फीयर का ही क्वेश्चन लिया, उसके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। 11.4 का 9th क्वेश्चन है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे हमारे पास 27 छोटे छोटे आयरन के स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, आयरन सॉलिड स्फीयर लिख सकते हो, आयरन सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू आर। रेडियस उसका आर है। तो ऐसे 27 सॉलिड्स को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया। और जब भी हम मेल्ट करने की बात करते हैं तो हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया गया तो उन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया गया, यानी उन 27 स्फीयर्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इस नए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वहीं से हमारा सम सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πr³। ये करवाया था ना मैंने फॉर्मूला अपनी फर्स्ट वाली जो मेरी वीडियो थी सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो उसमें ये बताया था 4/3πr³। ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम ये है तो 27 का क्या होगा, 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट के 9, यानी कि ये आ जाएगा 36πr³। लेकिन अगर हम नए स्फीयर का वॉल्यूम ले, द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर का रेडियस क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे न्यू स्फीयर का रेडियस हमें r डैश दे रखा है, s एंड s डैश, फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, तो r डैश इसका न्यू स्फीयर का रेडियस है। तो अगर हम वैसे एक नॉर्मल उसका वॉल्यूम ले, r डैश रेडियस लेंगे, तो वो क्या आएगा, 4/3πr⁻³ इसके इक्वल होगा नए स्फीयर का वॉल्यूम, और नए स्फीयर का वॉल्यूम इसके भी इक्वल है। तो यहां से हम r डैश की वैल्यू r की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, r डैश की क्यूब इज इक्वल टू 36πr³ अपॉन, ये इधर चल जाएगा 3/4 हो गया, पाई नीचे चला गया। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 27, यानी कि 3 की 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3r³ आ जाएगा r डैश की क्यूब। तो r डैश आपके पास 3r आ जाएगा, यानी कि जो r डैश है, यानी कि नए स्फीयर का जो रेडियस है वो पुराने स्फीयर की फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो r डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 3r। क्लियर? ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, फाइंड द रेडियस, वो हमने फाइंड कर दिया। रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो पुराने सरफेस, पुराना जो वो है आयरन सॉलिड, उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ आयरन सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², यही होता है, 4πr² हो गया। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ये है s और ये है s डैश, ये क्या हो जाएगा 4πr' का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस r डैश है। ठीक है,
अब अगर इनकी रेशो हमें फाइंड करनी है, एस रेशो एस डैश, तो एस है 4, इसे मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर रेशो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 4 से हम 4 काट देते हैं, पाई से हम पाई काट देते हैं, आर स्क्वायर, आर डैश को हमने अभी वैल्यू निकाली है 3r, तो हम आर डैश की वैल्यू 3r लिख देते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 9r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यानी 1:9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1:9 एस और एस डैश की रेशो आ जाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। ओके।